बहुत दर्द हो रहा है। मैं अपना पैर जमीन पर भी नहीं रख पा रहा। कोई मेरी मदद करो। कालू कौवे ने बिल्लू को तड़पते हुए देखा। बिल्लू ने कालू को देखा। और दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मरियम रानी, प्रियंका, सागर, आरती राजापुर, कुमारी। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपने बिल्लू को तड़पते हुए देखा। बिल्लू ने कालू को देखा और उम्मीद से मदद मांगी। कालू भाई, कृपया मेरी मदद कीजिए। ये कांटा निकाल दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। बिल्लू मामा, ये तो कर्मों का फल है। आपने कितने पक्षियों को खाया है? अच्छा है, आप यहीं तड़प तड़प कर मर जाइए। आपके मरने के बाद मैं आपकी दावत उड़ाऊंगा। कालू के जाने के बाद बिल्लू ने सोचा कि शायद वैद्य जी उसकी मदद करेंगे। वो लंगड़ाते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा और ऊपर आवाज लगाई, वैद्य जी, ओ वैद्य जी, नीचे देखिए, मैं मुसीबत में हूँ। आपके पास जड़ी बूटियाँ होती हैं? कृपया मेरे पैर का इलाज कर दीजिए। कौन? बिल्लू? अरे भाई, पिछले हफ्ते ही तुम मेरे कंपाउंडर को खा गए थे। अगर मैं नीचे आया तो तुम मेरा इलाज कर दोगे? मैं रिस्क नहीं ले सकता। वैद्य जी ने दरवाजा बंद कर लिया। बिल्लू समझ गया कि विश्वास एक दिन में नहीं बनता। रानो चिड़िया अपने घोंसले से ये सब देख रही थी। उसे अपने दुश्मन बिल्लू पर दया आ रही थी। बिल्लू हमारा दुश्मन है, लेकिन इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है। एक घायल जानवर को ऐसे तड़पता हुआ छोड़ना पाप है। बिल्लू लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। वहाँ हरिया तोता और गोरी कौवी अमरूद खा रहे थे। हरिया भाई, गौरी भाभी, मुझ पर दया कीजिए, ये कांटा निकाल दीजिए। भाग जा यहाँ से। अगर हम पास आए तो तू हमें ही खा जाएगा। हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। सही कहा गौरी, शेर और सांप का कोई भरोसा नहीं। थका हारा बिल्लू एक गोदाम की दीवार के पास सुस्ताने बैठा। तभी वहाँ मोटे लाल चूहा बिल से बाहर आया। आमतौर पर वो बिल्लू को देखकर भाग जाता, लेकिन आज बिल्लू की हालत देखकर वो रुका। क्या बात है बिल्लू मामा, आज दौड़ नहीं रहे? सुना है शेर के पैर में कांटा चुभा है। आज तो हम चूहे भी तुम्हारे सामने शेर लग रहे हैं। मोटे, अगर मेरा पैर ठीक होता तो तेरा नाश्ता बना लेता। आज तेरा दिन है, हंस ले। चूहा हंसते हुए वापस बिल में घुस गया और बिल्लू अपनी बेबसी पर रो पड़ा। निराश होकर बिल्लू नदी किनारे बैठ गया। उसने अपने दांतों से कांटा निकालने की कोशिश की, लेकिन कांटा बहुत अंदर था। वो दर्द और अकेलेपन से रोने लगा। आज मुझे पता चला कि जब आप दूसरों को डराते हैं तो मुसीबत में कोई आपके पास नहीं आता। आज मेरा अंत आ गया है। अचानक बिल्लू को पंखों की आवाज सुनाई दी। रानो चिड़िया उड़कर बिल्लू के सामने वाले पत्थर पर आ बैठी। बिल्लू ने उसे देखा, लेकिन हमला करने की ताकत नहीं थी। बिल्लू भाई, अगर आप वादा करें कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं वो कांटा निकाल सकती हूँ। रानो बहन, तुम? मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, फिर भी मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। बस ये दर्द खत्म कर दो। रानो धीरे धीरे बिल्लू के पास गई। उसका नन्हा दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी बारीक चोंच से कांटे को मजबूती से पकड़ा। थोड़ा दर्द होगा बिल्लू भाई। 1, 2 और 3। रानो ने जोर लगाया और कांटा बाहर खींच लिया। खून निकलना बंद हो गया। कांटा निकलते ही बिल्लू को बहुत राहत मिली। उसने लंबी सांस ली। रानो अभी भी उसके पास बैठी थी। रानो, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। अपनों ने मुंह मोड़ लिया था, लेकिन तुमने दुश्मन होकर भी साथ दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तभी कालू कौवा वापस आया। उसने देखा कि बिल्लू ठीक हो गया है और रानो उसके पास बैठी है। कालू को लगा बिल्लू रानो को फंसा रहा है। अरे वाह बिल्लू मामा, मान गए आपकी एक्टिंग को। रानो को पास बुलाने के लिए क्या नाटक किया। अब इंतजार किसका है? खा जाइए इसे।
एक ही झपट्टे में काम तमाम। कालू रानो को डराकर मजा लेना चाहता था। रानो कालू की बात सुनकर डर गई और उड़ने ही वाली थी। रानो को डरा हुआ देखकर बिल्लू गुस्से में आ गया। उसने रानो को खाने के बजाय कालू की तरफ जोरदार दहाड़ लगाई। खबरदार कालू, अगर रानो के बारे में एक शब्द भी गलत बोला, इसने मेरी जान बचाई है। अब ये मेरी दोस्त है। अगर तूने इसे परेशान किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बिल्लू कालू की तरफ झपटा। कालू डर के मारे वहां से भाग गया। जब कालू भाग गया तो रानो और बिल्लू बातें कर रहे थे। तभी आसमान से एक खूंखार चील ने रानो को जमीन पर बैठा देखा। चील ने तेज रफ्तार से रानो पर झपट्टा मारा। आज तो मुफ्त की चिड़िया मिलेगी। बचाओ! इससे पहले कि चील रानो को पकड़ती, बिल्लू ने हवा में छलांग लगाई और अपने पंजों से चील को हवा में ही थप्पड़ मारा। चटाक! दूर रह, ये मेरी दोस्त है। चील घबरा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बिल्ला चिड़िया को बचाएगा। चील डरकर वापस आसमान में उड़ गई। मैं चलती हूँ बिल्लू भाई, अपना ख्याल रखिएगा। रानो, आज तुमने सिखा दिया कि बड़ा शरीर होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा दिल होने से होता है। जाओ बहन, आज से जंगल में तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। अगले दिन सुबह बिल्लू बिल्ला उसी बरगद के पेड़ के नीचे टहल रहा था। उसका पैर अब काफी बेहतर था। तभी उसने देखा कि वैद्य जी और गौरी कौवी दूर खड़े होकर उसे ही देख रहे थे। क्यों बिल्लू, कल तो तूने बड़ा कमाल कर दिया। क्या वाकई तू बदल गया है या ये भी कोई नया शिकार करने का तरीका है? तभी उसने देखा कि जमीन पर कुछ अनाज के दाने बिखरे थे जो रानो चिड़िया के घोंसले से नीचे गिर गए थे। उसे करीब आता देख मोटा लाल चूहा डर के मारे कांपने लगा और बिल की तरफ भागा। रुको मोटे, भागने की जरूरत नहीं है। आज मैं शिकार करने नहीं बल्कि दोस्ती निभाने आया हूँ। बिल्लू ने अपनी पूंछ से उन दानों को एक सुरक्षित जगह इकट्ठा कर दिया ताकि रानो को नीचे न आना पड़े और वो ऊपर से ही उन्हें देख ले। कल तक मैं अपनी ताकत पर घमंड करता था और सबको डराता था, इसलिए चोट लगने पर मैं अकेला रह गया। लेकिन रानो ने मुझे सिखाया कि पंजों की ताकत से कहीं बड़ी ताकत चोंच से कांटा निकालने वाले उस छोटे से दिल में होती है। आज के बाद मेरा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो दर्द को समझता है वो दर्द दे नहीं सकता। उन्हें एहसास हुआ कि बिल्लू का दिल अब बदल चुका था। रानो चिड़िया ने ऊपर से चहचहाते हुए बिल्लू का अभिवादन किया। पूरा जंगल आज कुछ अलग और शांत लग रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुसीबत में की गई मदद पत्थर दिल को भी पिघला सकती है।